हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्या पैराग्राफ में लिखा है, पढ़िए। इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे प्रूव करने करेंगे हम लोग। और इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट दीज रिजल्ट आर वैलिड विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो भी रिजल्ट हम लोग प्रूव करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, उसके अंदर ही सारे रिजल्ट प्रूव किए जाएंगे। और एंड वेयर एज दे आर डिफाइंड, ठीक है। सम रिजल्ट में नॉट बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं वो वैलिड ना हो इसके डोमेन में, and in fact they will be valid only for some value of x for which inverse trigonometric function are defined। तो सभी वैल्यू के लिए तो डिफाइंड नहीं हुआ, कुछ वैल्यू के लिए डिफाइंड हो सकता है। we will not go into detail of these value of x in domain as this discussion goes beyond the scope of this text book। तो इसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 12th के बाद। तो ये है कि प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं और उसके डोमेन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, ठीक। अब कुछ रिवीजन किया जा रहा है यहाँ पे। क्या रिकॉल किया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स है, ठीक है। यदि कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स है तो उसे हम x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया गया था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, यदि x इक्वल टू साइन y है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या मिला हमें रिजल्ट कि यदि हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें वापस से एक्स मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कुछ ले लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स से क्या मिलता है, एंगल मिलता है। मान लीजिए 1/2 है, एक्स की वैल्यू 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 किस एंगल के लिए है, साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री, π/6। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, और साइन इसकी जगह π/6 रखेंगे, और फिर साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कभी भी किसी वेरिएबल के साथ दोनों एक साथ आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वापस से सेम वेरिएबल हमें मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो हमें वापस से यहाँ x मिल जाएगा। सिमिलरली ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले था इसमें, ठीक है। इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और सिमिलरली इसी तरह से साइन इनवर्स पहले हो, साइन x का हम साइन इनवर्स फाइंड करें। जैसे अब ये एंगल ले लीजिए π/6 ले लीजिए 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और फिर साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, π/6 30 डिग्री। तो कुल मिला के ये रिजल्ट हुआ है किसी भी वेरिएबल x का, y का, थीटा का, कि उसमें दोनों ऑपरेशन हो, साइन भी हो और उसका इन्वर्स भी हो, तो वापस से x मिलेगा। और ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा है f ऑफ f इनवर्स। क्या पढ़ा है, f ऑफ f इनवर्स किसी वेरिएबल का
हम एफ ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर सेम वेरिएबल मिलेगा, और या एफ इनवर्स ऑफ एफ ये भी फाइंड करेंगे तो भी हमें एक्स मिलेगा, ठीक है। तो यदि फंक्शन और इसका इन्वर्स दोनों का कंपोजिशन हो रहा है, फंक्शन और उसका इन्वर्स कोई भी आगे पीछे हो सकता है, फंक्शन और उसका इन्वर्स और उसका फंक्शन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन बनता है, तो हमें सेम वेरिएबल फाइंड होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है, कि साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, और ये x क्या है यहाँ पर तो ये साइन इनवर्स का डोमेन क्या हुआ, साइन इनवर्स का डोमेन -1, वो टेबल याद कर लीजिए जो एग्जाम्पल में गिवन था, ठीक है। और इसका उल्टा भी लिखे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे x क्या एंगल है, ये भी वापस से हमें x मिलेगा, क्योंकि ये f ऑफ f इनवर्स का कंपोजिशन है, f और f इनवर्स का कंपोजिशन है। और यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 ना। क्यों पूरी x की तो साइन के लिए इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साइन इनवर्स को भी ध्यान देना है, साइन इनवर्स का यहाँ पे डोमेन आना चाहिए, डोमेन नहीं, साइन इनवर्स का रेंज आना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ऑफ रेंज। ये हो गया। इसी तरह से आप ये तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे, कॉस का लिख सकते हैं, टेन का लिख सकते हैं, और सेक और कोसेक का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और इसी तरह से आप 10 का लिख लीजिए। अभी इसको लिखते हैं क्या बिलोंग करेगा, पहले सारी वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट का हो गया, सेकेंड, थर्ड, 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स एंड 10 इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू ठीक है। अब 10 हो गया cot इनवर्स x इक्वल टू x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x। फाइव, सेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स ऑफ सेक x इक्वल टू x। और लास्ट कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इक्वल टू x। तो ये पहली प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है। अब सबका डोमेन x की वैल्यू
क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये टेबल जो पढ़ा था आपने ये याद होना चाहिए, ये डोमेन और रेंज ये साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए साइन का तो हमने लिख दिया, कॉस का लिखते हैं। कॉस भी किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1, ठीक। और यहाँ पे x क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स का रेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 10, ठीक है। 10 इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा -π/2 ओपन इंटरवल cot इनवर्स x, ठीक है। ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आते हैं सेक के टर्म में, सेक बिलोंग टू, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन किसको छोड़कर -1 to 1, इसमें भी यही है, कोई वैल्यू ले सकते हैं -1 to 1 छोड़कर, ठीक है। और इसके सेक इनवर्स में ये बिलोंग्स टू सेक 0 to पाई, वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल में -π/2 को छोड़कर, -π/2 को छोड़कर। इसमें करेंगे यदि आप x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और 0 को सब्ट्रैक्ट करिए, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी मिला जो यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये है रेसिप्रोकल, एक तरफ x रहेगा दूसरी तरफ 1/x, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक। कॉस इनवर्स 1/x है तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेक इनवर्स x। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कोसेक इनवर्स x के लिए, तो आपको पता ही है कोसेक इनवर्स x का क्या डोमेन है, ऑल रियल नंबर -1 to 1 को माइनस करना है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल रियल नंबर -1 to 1, तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, एक से बड़ी होनी चाहिए और एक के इक्वल होनी चाहिए, 1 से -1 से छोटी और -1 के इक्वल। कोसेक इनवर्स में भी यही है और 10 का भी है, 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x वेयर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/x गिवन है, ये रेसिप्रोकल है, तो ये डिनोमिनेटर जो है x शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। आइए ये पहला इसमें प्रूफ करके गिवन है। तो जो फर्स्ट गिवन था साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो उसमें जो RHS में कॉस इनवर्स x है उसे y ले लीजिए। फिर इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करिए, x इक्वल टू कोसेक y। क्या करना है, पहला स्टेप कोसेक इनवर्स x
इक्वल टू वाई, इसको कंसीडर कीजिए RHS को, फिर इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए x इक्वल टू कोसेक वाई। ठीक है, अब x को क्या करना है, रेसिप्रोकल करिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक वाई का रेसिप्रोकल साइन वाई। इसको यदि आप रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/कोसेक वाई, 1/कोसेक वाई। तो 1/कोसेक वाई इक्वल टू साइन वाई। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 11th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े होंगे। रेसिप्रोकल करने पे क्या मिला, साइन वाई। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करिए तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई। इसीलिए ये शुरुआत में यहाँ पे ये रिकॉल किया था, इसे भी इसीलिए किया गया और ये। ठीक है, इनका यूज होगा, इस वजह से यहाँ पे शुरुआत में ही बताया कि हम इसी फंक्शन को इसके इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में। तो यही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया गया। और वाई की वैल्यू क्या हमने माना हुआ था, कोसेक इनवर्स x, तो वाई की वैल्यू पुट किया कोसेक इनवर्स x। ये पहला प्रूफ किया है। ठीक है, और ये 3 गिवन है, 3 हम अपनी तरफ से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन था, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि कोसेक इनवर्स 1/x कहीं पे भी यूज हुआ क्वेश्चन में तो उसकी जगह हम साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं फिर। ठीक, ये हो गया। इसमें केवल 3 गिवन है, 3 और हम अपनी तरफ से लिखेंगे। कोसेक इनवर्स 1/x कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स x में। इसी तरह से सेक इनवर्स 1/x को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x में। ठीक है, कॉस इनवर्स x में। और टेन इनवर्स x, सॉरी 1/x गिवन है, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। सिमिलरली कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये 6 फॉर्मूले यहाँ पे हैं, इनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे क्वेश्चन में, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे आपको ये 6 फॉर्मूले मिले, 6 नहीं है 12 हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फर्स्ट पार्ट में 12। ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट में 6। प्रूफ 1 का गिवन है, बाकी हम कर सकते हैं। वैसे ही करना है, RHS को y मानकर थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। फिर ये हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, सॉरी कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x।
तो इसको आप y मान लीजिए, यदि प्रूव करने जा रहे हैं तो क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स वाई, देन x इक्वल टू साइन वाई, x इक्वल टू साइन वाई, फिर इसका रेसिप्रोकल 1/x इक्वल टू साइन का 1/sin y, ठीक। 1/sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक y में, 1/x इक्वल टू कोसेक y, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स में, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कोसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू y, y को हमने क्या माना हुआ था, साइन इनवर्स x, ठीक है। कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x, हो गया प्रूफ। ठीक, ये हमने सेकंड का सेकंड किया प्रूफ, समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड करते हैं अब, सेकंड का थर्ड क्या गिवन है, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, प्रूफ। लेट sec इनवर्स को क्या मान ले, y, sec इनवर्स इक्वल टू y, देन x इक्वल टू sec y, रेसिप्रोकल करिए इसका 1/x इक्वल टू 1/sec y, ठीक है, 1/sec y, तो 1/x, 1/sec का रेसिप्रोकल cos y, इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करिए, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू y, और y की वैल्यू पुट कीजिए, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है माना हमने, sec इनवर्स x। इस तरह से प्रूफ होगा। इस तरह से आप जो है बाकी चारों प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अब ये नेगेटिव साइन है, x के साथ यदि नेगेटिव साइन आएगा, सॉरी अब इसमें क्या है, x के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए है। अब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का अलग रूल है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स होने पे क्या दोनों में अंतर है, पाई का, दोनों में क्या अंतर है, पाई का। इसमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा और इसमें पाई के साथ लिखना पड़ेगा आपको माइनस। अंतर समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी दोनों सेकेंड और थर्ड जो इसमें है, ठीक है। और हमारे हिसाब से तो थर्ड और फोर्थ है, इससे नहीं लिखा था। तो यदि x के साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, किसके लिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए। और यदि ठीक है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोटेक इनवर्स का है तो पाई हमें लिखना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और ये x का डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको कैसे कैसे किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स को y कंसीडर कर लीजिए, ठीक। सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। फिर इनवर्स फंक्शन को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करिए तो क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, माइनस को ट्रांसफ़र कीजिए RHS में,
तो एक्स स्क्वायर टू माइनस साइन वाई, एक्स स्क्वायर टू माइनस साइन वाई, एक्स स्क्वायर टू माइनस साइन वाई। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। तो माइनस साइन थीटा जगह क्या हम लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा। तो यहीं पे क्या गया है? तो माइनस साइन वाई की जगह क्या लिखा गया है? साइन माइनस वाई, ठीक है। फिर इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया गया। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं जो हमने माना था, लेट किया था, सपोज किया था, माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स। तो और फिर माइनस को ट्रांसफर किया गया हमने LHS में, तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये समझ में आ गया? इस तरह से हम इन दोनों को भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो एक और ध्यान दीजिए इसमें, इन तीनों में, एक तो माइनस यहाँ पे है, ठीक है, ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, जैसे ये है ना। इसका अर्थ क्या है? ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स है माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा तो माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन में कहीं माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो उसकी जगह हम साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज होंगे। एक यूज होगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से माइनस बाहर करेंगे, और कहीं पे माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो उसकी जगह हम साइन इन्वर्स एक्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से टेन को कन्वर्ट करेंगे तो टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स माइनस एक्स, तो माइनस टेन इन्वर्स माइनस एक्स की जगह क्वेश्चन में हम टेन इन्वर्स एक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ माइनस ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं हम। और कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। यदि कॉस इन्वर्स सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के माइनस आता है एक्स के साथ, तो उसमें क्या अंतर है? सिर्फ पाई को ऐड करना है। क्या करना है? पाई को ऐड करना है। चलिए प्रूव करते हैं। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई कंसीडर कर लिया, ठीक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ठीक। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस को ट्रांसफ़र किया RHS में, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई। यहाँ क्या फार्मूला यूज हुआ? कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सारे फार्मूले वाले याद होनी चाहिए जो आपने 10th और 11th में पढ़ा है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा जगह क्या लिख दिया? कॉस पाई माइनस थीटा हो गया। फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट किया इन्वर्स में, कॉस इन्वर्स एक्स पाई माइनस वाई, अब वाई की वैल्यू करिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो ये कॉस पाई माइनस थीटा इस तरह से प्रूफ हो गया। कॉस पाई माइनस थीटा यूज हुआ पहले में, दूसरे में क्या यूज होगा? सेक पाई माइनस थीटा, उसकी वैल्यू भी माइनस सेक थीटा, और कॉट का लिखेंगे तो कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इस तरह से तीन प्रॉपर्टी यहाँ यूज होंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। क्या है ये? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स है कहीं क्वेश्चन में, तो उसकी जगह पे हम लोग पाई/2 पुट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? पाई/2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, और इसका डोमेन पता है -1 to 1। टेन इन्वर्स सिमिलरली टेन इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स पाई/2, कोसेक इन्वर्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, और ये सारे डोमेन लिखे हुए हैं।
याद रहेगा, साइन कॉस का इन्वर्स रहेगा π/2, टेन कॉट का इन्वर्स रहेगा π/2 और कोसेक और सेक का इन्वर्स रहेगा तो π/2। चलिए एक प्रूफ करते हैं। साइन इन्वर्स एक्स को y ले लिया, कंसिडर किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया तो x इक्वल टू साइन y। अब लाना क्या है, साइन से कॉस इन्वर्स लाना है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक कन्वर्ट होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, यही है, दूसरा कोई तो है नहीं। किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा होना चाहिए, वाई लिख दिया मैंने। 90 मीन्स π/2, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हो गया ये। ठीक है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस इन्वर्स चाहिए। हो गया कन्वर्ट। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक को इन्वर्स में कन्वर्ट करिए, तो ये कॉस इधर आएगा कॉस एक्स के साथ, तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, π/2 माइनस वाई, π/2 माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू क्या हमने कंसिडर किया है, साइन इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब साइन इन्वर्स एक्स को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/2। ठीक है, तो क्या मिला हमें, साइन इन्वर्स एक्स को इधर ट्रांसफर किया LHS में, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इसी तरह से हम टेन कॉट को भी, टेन कॉट का और कोसेक और सेक का प्रूफ कर लेंगे। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी जो गिवन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इसलिए। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन -1। अब एक्स वाई को मल्टीप्लिकेशन करें, -1 से बड़ी होनी चाहिए, -1 से छोटा होगा, मैंने मान लीजिए -2 हुआ तो फिर भी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कुछ सिमिलर फॉर्मूले लग रहे हैं किसके, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। क्या पढ़ा था आपने, टेन a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। उसी फॉर्मेट में ये है। यदि आप कंपेयर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले यदि याद है तो उसके बेस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी फॉर्मूले याद हो जाते हैं, उसी से इसका मिलता जुलता रूप है। ठीक है, बस करना क्या रहेगा, 10a की जगह x, 10y की जगह 10b की जगह y लिख दीजिए बस। चलिए पहला प्रूफ करते हैं। टेन इनवर्स एक्स को थीटा और इसे फाई मान लिया, ये थीटा और ये फाई, इन दोनों को कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। x की वैल्यू टेन थीटा, y की वैल्यू टेन फाई, वही फॉर्मूला 10a प्लस बी। a और b मान लेते तो और अच्छा होता, क्योंकि a और b की हम लोग फैमिलियर हैं, हमने यही पढ़ा है 11th में। a भी लेके भी कर सकते हैं, थीटा फाई लिया तो थीटा फाई पे ही समझाते हैं। अभी 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है। क्या 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, थीटा प्लस फाई, 10a प्लस 10b, मतलब 10 थीटा प्लस 10 फाई, 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई। और इन सब की वैल्यू 10 थीटा को क्या है x, 10 फाई की वैल्यू y, तो पुट किया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अभी ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट किया इनवर्स में, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई।
और थीटा और फाई की वैल्यू पुट किया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया, इसके लिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, बाकी ईजी है। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ हिंट्स दिया हुआ है a माइनस बी के लिए, कह रहा है कि y को रिप्लेस करिए माइनस वाई से। इन द अबव रिजल्ट इफ़ यू रिप्लेस y बाई माइनस वाई वी गेट द सेकेंड रिजल्ट बाई रिप्लेसिंग y बाई x, वी गेट द थर्ड रिजल्ट एज गिवन बिलो। तो पहले तो क्या कीजिए, y को माइनस वाई से यदि रिप्लेस करते हैं तो 10 माइनस अभी जो पीछे का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, यदि यहाँ पे मान लीजिए y, तो 10 माइनस वाई की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 10 इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। अब बात लिखा है कि बाय रिप्लेसिंग y बाई एक्स वी गेट द थर्ड रिजल्ट। y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, सेकेंड रिजल्ट। और इसी में y की जगह x लिख दें, रिप्लेस कर दें, y की जगह x से रिप्लेस करते हैं, तो ये भी 10 इनवर्स और ये भी 10 इनवर्स, दोनों 10 इनवर्स हो गए। तो दोनों मिला के हो गया 2 10 इनवर्स x। क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x। इधर भी रिप्लेस कीजिए x और x, तो ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला, 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मैंने बोला है वही रिजल्ट यहाँ पे है। यदि हम यहाँ पर y की जगह x कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये दोनों मिला के 2 10 इनवर्स x, और यहाँ भी y की जगह x कर देंगे तो ये ऊपर 2x, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो पहला प्रूफ करके हम एक माइनस का रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, पहला प्रूफ करके एक माइनस का रिजल्ट ला सकते हैं, और फिर ये तीसरा रिजल्ट ला सकते हैं। आ गया होगा समझ में। अब आते हैं सिक्स प्रॉपर्टी में। सारे किसके फॉर्मूले हैं, 2 10 इनवर्स एक्स के। थर्ड तो मैंने प्रूफ कर दिया फिफ्थ की मदद से, तो इसको भी एक अलग तरीके से प्रूफ किया, तो शुरू करते हैं। दोनों मेथड देख लेते हैं। पहले देखते हैं 2 10 इनवर्स इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है, और 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है ना। ठीक है, अब आपको याद दिलाते हैं किसके फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक के। किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक के। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे 2 10 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा। ठीक है, लिखते हैं। यहाँ यूज होगा याद करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो तो यहाँ नहीं यूज हो रहा है। एक और था 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो थीटा की जगह क्या है, एक्स है ना, एक्स रिप्लेस कर दें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी थीटा की जगह क्या है, 10 इनवर्स एक्स। इससे भी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जाएगा, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 4। एक फॉर्मूला 10 में भी था, कौन सा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 2 थीटा नहीं है, स्क्वायर है ये, क्या ये स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, और एक्स को 10 थीटा को एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये फॉर्मूला सिमिलरिटी में याद हो जाएगा, कंपेयर करके याद हो जाएगा। ये याद रहेगा तो ये भी याद रहता है। और इसके 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 10 2 थीटा वाला फॉर्मूला ऊपर से प्रूफ कर दिया हमने, 10 2 थीटा 2 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा।
इनका कंपेयर करके फार्मूला याद हो जाएंगे और इन फार्मूला को यूज़ करके ही इसे प्रूफ किया जाएगा। ये तो पहले ही प्रूफ कर दिया है मैंने, इस मेथड से भी प्रूफ करेंगे इसे। आते हैं फर्स्ट, तीसरे 10 इनवर्स एक्स को y लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया था x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू 10y। ठीक है, यहाँ पे अब RHS है, RHS लिखा हमने साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को किससे रिप्लेस करना था, टेन थीटा से। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 10y, तो 10y से रिप्लेस कर दीजिए x को। ये पूरा किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, इसलिए मैंने फार्मूला पहले लिख दिया। 2 10y 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2y का। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करिएगा। ठीक है, अभी क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है साइन इनवर्स साइन का, तो वापस से सेम वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल क्या है, 2y। 2y का हमने साइन लिया है, फिर इसका इन्वर्स लिया है। कंपोजिशन है f और f इन्वर्स का, तो मिलेगा 2y और y की वैल्यू क्या हमने माना हुआ था, 10 इन्वर्स x। हो गया प्रूफ। इसको प्रूफ किया है RHS से LHS में, RHS को लेके LHS को प्रूफ किया है। ठीक है, देखिए यही काम यहाँ भी करेंगे। 10 इन्वर्स y ले लीजिए, कन्वर्ट करिए x इक्वल टू 10y, फिर ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। x की जगह क्या पुट कीजिए, 10y, 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, और इसकी जगह कौन सा फार्मूला बना, cos 2y का। cos और cos इनवर्स दोनों हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, 2y, और y की जगह फिर 10 इनवर्स x। ये किया भी है प्रूफ। ठीक है, cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट किया, 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू होगी cos 2y, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, 2y और y की वैल्यू 2 10 इनवर्स x। ठीक है, इसी बेस पे आप इसको 2 10 इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिखिए, 2 10 इनवर्स, इसको प्रूव करने के लिए x की जगह क्या, 10y, 2 10y 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 10 2y का। यहाँ हो जाएगा 10 2y, 10 10 इनवर्स रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 2y, फिर y की जगह 2 10 इनवर्स x। इस तरह से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी हैं, एक मैंने ये अलग से लिख दिया है साइन इनवर्स वाला। तो इस तरह से 6-7 प्रॉपर्टी हैं, ये याद होनी चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए फंक्शन रिवर्स फंक्शन के। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद होनी चाहिए, जो हमने 11th और 10th में पढ़ा है। तो ये सब याद रहेंगे तो हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, इनका डोमेन रेंज, ठीक है, f और f इनवर्स का ये कन्वर्ट करना इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, 11th के सारे फॉर्मूले और 10th के। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।